एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उनके अगेंस्ट यस डेफिनेटली एक पूरी यंत्रणा काम कर रही है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो, तो तालाब पाक हो जाएगा। समीर जी सिर्फ कलाकारों को नहीं पकड़ते हैं, और अगर वो 100% में से 3% या 2% कलाकार होंगे। कम से कम एनसीबी ने अपनी साख को कायम रखने के लिए एक जांच बिठाने का काम किया है। इस वक्त मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी नशे के जाल से देश को बचाने वाली एजेंसी वो तालाब बन गई जिसके पानी की स्वच्छता पर सवाल उठ रहे हैं। स्वच्छता यानी साख पर सवाल की अभी ये कहानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद आई, और सवाल की वजह ये कि आर्यन खान पर जब आरोप लगे कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और आर्यन को दोस्त के पास ड्रग्स होने की जानकारी थी, लेकिन पकड़ने और जांच करने वाले एनसीबी के समीर वानखेड़े पर लगे आरोप क्या उससे भी बड़े नहीं हैं? मसलन आरोप है कि आर्यन के बदले 25 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी थी। आरोप कोरे कागज पर गवाहों से दस्तखत कराने के, फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने के, आरोप राजनीतिक इशारे पर कार्रवाई करने के, आरोप झूठे मामलों में फंसाने के लिए खास टीम बनाकर रखने का, आरोप करीबी वकील के जरिए पैसों की उगाही होने का और पैसों के लिए बॉलीवुड कलाकारों को ड्रग्स में फंसाने का। इस तस्वीर को देखकर सोचिए आरोप किस पर गंभीर है, किस पर ज्यादा, और साख पर किसके ज्यादा सवाल है। क्योंकि असली मुद्दा है जांच एजेंसी की निष्पक्षता, जिस पर शरद पवार की पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक अब एनसीबी के ही अज्ञात अफसर की चिट्ठी के हवाले से सवाल उठाते हैं। चिट्ठी के सहारे ही ड्रग्स के झूठे केस में लोगों को फंसाने वाला संगठित गिरोह चलाने का आरोप एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगाते हैं। 26 मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं, जिसमें किस तरह से एक निगरो को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है, फिल्म वाले मामले को भी चीजें उसमें रखी गई है। हमें लगता है ये सारा पत्र आप पढ़ लेंगे तो 26 मामलों का उसमें जो केसेस है उसका जिक्र है, जो पत्र में लिखा गया है। हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने। ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे, और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। एनसीबी के ही अज्ञात अफसर के हवाले से आई नवाब मलिक के नाम की चिट्ठी में हालांकि एक केस खुद उनके दामाद का भी है, लेकिन एजेंसी की साख पर उठते सवालों के कारण एनसीबी को एक्शन लेने की बात कहनी पड़ती है। इसकी लिस्ट सामने आई है, कहा जा रहा है एनसीबी ऑफिसर द्वारा नवाब मलिक को लिस्ट भेजी गई 26 केसेस की, जिसमें कई एलिगेशन है। हाँ, एक पेपर मेरे पास भी व्हाट्सएप का आया है जिसमें तमाम बातें लिखी हुई है। वी विल टेक नेसेसरी। एनसीबी अगर ड्रग्स के झूठे केस में फंसाने के आरोपों के कटघरे में खड़ी है तो सीबीआई पर सत्ता विरोधी दलों को टारगेट करने का आरोप पहले से लगता आया है। नतीजा यह है कि देश के 8 राज्यों में केंद्र की सबसे बड़ी जांच एजेंसी बिना राज्य सरकार की इजाजत किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, जबकि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को खुद बीजेपी के ही नेता कटघरे में डाल दे रहे हैं। सबूत महाराष्ट्र के सांगली से आए इस वीडियो में, जिसमें बीजेपी के सांसद संजय पाटिल दिखते हैं, जो एक मॉल के उद्घाटन समारोह में मौजूद हैं। हाथ में माइक लेकर सार्वजनिक तौर पर कहते सुनाई पड़ते हैं कि ईडी इनका कुछ नहीं करेगी क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। नाही वैभव दादा ईडी मागायलाच नाही, मी खासदार आहे भाजपचा, पण मी भाजपचा खासदार आहे, त्यामुळे काही ईडीकडे एवढं येणार नाही इकडं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी जिसके ऊपर भारत में भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी है। ईडी यानी वो एजेंसी जो फर्जी तरीके से पैसों की हेरफेर, काले पैसे को सफेद करने वालों और विदेश से पैसों के लेन देन में खेल करने वालों की जांच करती है, रोकती है, पकड़ती है। ऐसी केंद्रीय एजेंसी के बारे में बीजेपी के सांसद संजय पाटिल सार्वजनिक रूप से ये क्यों कहते हैं कि उन्हें डर नहीं, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। नाही वैभव दादा ईडी मागायलाच नाही, मी खासदार आहे भाजपचा, पण
मी भाजपचा खासदार आहे, त्यामुळे काही ईडीकडे एवढं येणार नाही इकडं. तुम्ही बघा, आम्ही गाड्या वापरताना लोकांच्या पुढे दिसलं पाहिजे की आमच्याकडे भरपूर आहे, पण आम्ही गाडी वापरताना बँकेचं कर्ज काढून 40 लाख रुपयाची गाडी घेणार. दादा, मी वस्तुस्थिती मांडतोय आणि रेकॉर्डिंग झालं तरी अडचण नाही, मी सांगतोय. संजय पाटिल को भरोसा है कि उनके बीजेपी से होने के कारण ईडी नहीं आएगी और विरोधियों में शरद पवार हो, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव समेत कई दलों के प्रमुख नेता, ये सभी सीबीआई ईडी के सहारे विरोधियों को टारगेट करने का आरोप सरकार पर लगाते हैं। हकीकत तो सामने नहीं आती, लेकिन साख जनता के बीच जांच एजेंसियों की घट जाती है। घटेगी ही जब महाराष्ट्र में ही बीजेपी में आने के बाद हर्षवर्धन पाटिल जैसे नेता ये कहते पाए जाएं कि बीजेपी में जाओ तो जांच एजेंसियों से मुक्ति का फॉर्मूला खुद जान जाओ। झोप लागते, काय नाही चौकशी नाही, चौकशी नाही, काही नाही चौकशी. ते बसल्या बसल्या मला म्हणले का गेला, म्हणलं मला विचारण्यापेक्षा आपल्या नेत्याला विचारा, हर्षवर्धन पाटील का गेला, तेवढं सोडून बोला म्हणले. म्हणलं तेवढं सोडून तुम्ही मला विचारू नका म्हणलं. काय नाही, मस्त आहे बघा, निवांत आहे, शांत झोप लागते, काय नाही चौकशी नाही, चौकशी नाही, काही नाही चौकशी. जांच के पैमाने पर पहले से ही देश की एजेंसियां कमजोर पर सख्त और मजबूत पर नर्म पड़ने के आरोपों के कटघरे में खड़ी आई हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही दी गई जानकारी के मुताबिक देश के 122 सांसद विधायक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 121 सांसद विधायक सीबीआई जांच के घेरे में है। देश के 51 सांसद पूर्व सांसद ईडी के सामने आरोपी है, लेकिन इन सब के मामले वर्षों से चले आ रहे हैं। एजेंसियों की कार्यप्रणाली लुंज पुंज है। ऐसी स्थिति में अगर देश की जांच एजेंसी या जांच एजेंसी के अफसर पर सवाल उठते हैं तो जरूरी है कि जांच करके जवाब जल्द इनका दिया जाए, क्योंकि जवाबों में देरी से जनता के मन में उन एजेंसियों की निष्पक्षता को लेकर संशय पैदा होता है, जिससे संस्थाओं पर घटता भरोसा लोकतांत्रिक देश के लिए शुभ नहीं। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।